सभी बंधुजनों को साधुवाद। देखिए, हम सभी की लाइफ में तमाम प्रकार की परेशानियां चल रही हैं और उन परेशानियों का हल आज के समय में मिलना काफी मुश्किल हो गया है। तो आप इन परेशानियों से जूझते हुए किसी डिप्रेशन में ना फंस जाएं। इसके लिए जरूरी है कि आपको सत्संग सुनना चाहिए, जहां पर आपके मन की शंकाओं का समाधान हो। जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनसे लड़ने का आपको हौसला मिल सके और आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए हम आज महाराज श्री के सामने चर्चा करने के लिए आए हैं, जो हमारे जीवन में चल रही उथल पुथल को और हमारी चिंताओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। हम सभी व्यसन, भोग वृत्ति, वैराग्य, सांसारिक उलझने और आत्मज्ञान जैसे विषयों में उलझे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने प्रश्न यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, ताकि अगली बार हमारे सामने जब महाराज श्री आए तो आपके प्रश्न भी उनको पूछ सकें और आपको उनका जवाब मिल सके और आपके मन की जिज्ञासाएं शांत हो सके। तो आज का पहला प्रश्न है एक युवा का। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरी समस्या यह है कि मेरी उम्र के बाकी लड़कों की तरह मेरा मन भी बहुत भटकता है। मुझ में काम की बहुत प्रबल भावना है और मैं खुद को गलत चीजें जैसे अश्लील वीडियोस देखना करने से रोक नहीं पाता। कभी कभी दोस्तों के साथ बुरी आदतों में भी पड़ जाता हूँ। बाद में पछतावा होता है और मन कमजोर लगने लगता है। भक्ति और पढ़ाई में मन नहीं लग पाता। कृपया बताइए, मैं अपनी इन वासनाओं और आदतों से कैसे छुटकारा पाऊं और भगवान में मन कैसे लगाऊं? राधे राधे बेटा, आओ। तुम्हारा प्रश्न सुनकर अच्छा लगा कि कम से कम तुम अपनी समस्या समझते हो और सुधारना चाहते हो। देखो, 20 साल की उम्र में ये जो खून में उबाल है ना, ये बहुत लोगों को परेशान करता है। पर यही जोश अगर सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारी उम्र भगवान को पाने की राह में वरदान बन जाएगी। अभी तुम्हारे शरीर में जवानी की आग है। अगर इस आग को यूं ही वासना की लकड़ियों पर जलाओगे तो सब राख हो जाएगा। लेकिन यही आग भक्ति के दीपक में डाल दो तो जीवन आलोकित हो जाएगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी, इसे भगवान की ओर मोड़ना है। तुम्हारा मन बड़ा चालाक है, ये बहाने ढूंढता है इंद्रियों के मजे लेने के। मन को जहां आसरा मिलेगा वह फिर बार बार वहीं भागेगा। मान लो तुमने दिमाग में किसी गंदी फिल्म का कोना बना रखा है, तो तनाव आते ही मन भागकर वहीं जाएगा और तुम्हें मजबूर करेगा कि वही गलती फिर करो। इसलिए सबसे पहले उस आश्रय को हटाना पड़ेगा। बेटा, साफ शब्दों में कहूं तो जिन चीजों, आदतों या संगति से तुम्हारे अंदर यह वासना भड़कती है, उनसे दूर रहो। अकेले कमरे में मोबाइल लेके मत पड़े रहो। रात को सोने से पहले अश्लील चीजें देखने की बजाय भगवान का नाम लेकर सो। जिस दोस्त के साथ बैठकर ये गलत काम होते हैं, उसकी संगति त्याग दो या उसे भी भजन की तरफ मोड़ने की कोशिश करो। मन को खाली और बेपरवाह मत रहने दो। जब खाली रहेगा तो शैतान तुरंत अपनी दुकान खोल लेगा। अपने दिनचर्या ऐसी बनाओ कि तुम्हारे पास फालतू सोचने का समय ही न बचे। सुबह जल्दी उठो, ठंडे पानी से स्नान करो, थोड़ा योग या दौड़ लगाओ ताकि शरीर की अधिक ऊर्जा शांत हो जाए। फिर कुछ समय भगवत गीता या भगवत कथा पढ़ो और पढ़ाई या काम में मन लगाओ। शाम को फिर से मंदिर जाओ, सत्संग सुनो, भजन गाओ। जब तुम अच्छे कामों में व्यस्त रहोगे तो ये बुरी आदतें धीरे धीरे किनारे हो जाएंगी। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य यानी जवानी में संयम को महातपस्या कहा गया है। जिसने इस तप को धारण कर लिया उसका तेज और बढ़ जाता है। तुमने देखा होगा, जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के भोग में नहीं लुटाते, वे पढ़ाई, खेल, कला हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जितनी शक्ति भगवान ने दी है उसे संभाल कर रखोगे तो आगे चलकर तुम्हारे भीतर कमाल की एकाग्रता और शांति आएगी। तुम खुद बताते हो कि ऐसे काम करके बाद में पछतावा होता है, मन कमजोर हो जाता है। तो फिर क्यों उसी दलदल में बार बार कूदना? जिस सुख की खोज में तुम ये करते हो वो सुख तो एक छलावा है। कुछ पल की शारीरिक संतुष्टि के बाद आत्मा खाली खाली सी हो जाती है। उल्टा शरीर भी कमजोर होता है और आत्मविश्वास गिरता है। फिर हम और दुखी होते हैं। ये ऐसा कुआं है जिसका पानी पीने से प्यास और बढ़ती है। सच कहूं तो काम विकार एक जहर की तरह है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। जानवर भी अपनी वासना पूरी करते हैं, लेकिन मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है। क्या तुम भगवान का दिया ये अनमोल जन्म सिर्फ इन्हीं हरकतों में गंवाना चाहते हो?
शर्म करो बेटा, अपने ऊपर दया करो। तुम कोई साधारण जीव नहीं। मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो भी भक्ति के लिए। चलो तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। पुराने समय में एक विल्वमंगल नाम के सज्जन थे। वे एक गणिका, नाचने वाली स्त्री के प्रेम में इस कदर अंधे हो गए थे कि आधी रात को आंधी तूफान होने पर भी उससे मिलने भागे। यहां तक कि नदी पार करने को कोई नाव नहीं मिली तो एक लाश पर तैरकर पार कर गए। दीवार फांदने के लिए सांप को रस्सी समझकर पकड़ लिया। बस ऐसे पागल थे। जब उस स्त्री ने यह देखा तो उसने कहा, जिस कृष्ण के नाम से मेरा नाम चिंतामणि है, अगर तुम उतने ही प्रेम से कृष्ण को चाहो जितना मुझसे करते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह सुनकर विल्वमंगल को घोर पश्चाताप हुआ। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब अपनी वासना को कृष्ण प्रेम में बदल दूंगा। कहते हैं उन्होंने अपनी आंखें तक फोड़ लीं ताकि स्त्री सौंदर्य उन्हें विचलित न करे। बाद में वे महान संत बने। कृष्ण का ऐसा अनन्य प्रेम पाया कि स्वयं कान्हा दिन रात उनकी सेवा करने आ जाते थे। इस कथा से सीख मिलती है कि अगर हम उस तीव्रता को भगवान पाने में लगा दें जो वासना पूर्ति में लगाते हैं तो प्रभु हमें खुद मिल जाएंगे। पर यदि हम उल्टे भोग में ही उलझे रहे तो अंत में हाथ खाली ही रहेगा। आत्मा अपवित्र होकर भटकती रहेगी। तुम्हारी उम्र में रास्ता बदलना आसान है बेटा। अभी से सावधान हो जाओ। जब भी मन में गलत विचार आए तुरंत अपना ध्यान कृष्ण के चरणों में लगाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का जप करने लगो या जोर से नाम गुनगुनाओ। वासना की आग उठे तो एक लोटा ठंडा पानी सिर पर डाल लो। भगवान का स्मरण करो, वह अग्नि शांत हो जाएगी। हौसला मत हारना। अगर गलती हो भी जाए तो तुरंत पश्चाताप करके फिर से प्रयास करो, लेकिन गलती को आदत मत बनने देना। सत्संग में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सवाल पूछने आते रहोगे तो अंदर ताकत आती जाएगी। जैसे लोहे को बार बार आग में डालकर हथौड़ा मारने से आकार मिलता है, वैसे ही बार बार भजन की आग में तपकर तुम्हारा मन साफ और मजबूत होगा। भगवान पर भरोसा रखो और अपनी कोशिश जारी रखो। एक दिन तुम देखोगे कि ये विकार तुमसे कोसों दूर हो गए हैं और तुम्हारा मन शांत और आनंद से भर गया है। मेरी शुभाशीष तुम्हारे साथ है। राधे राधे। अगला प्रश्न है प्रिया का। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूं। मेरी परेशानी यह है कि मैं हर वक्त अपने रूप रंग और लोगों की राय में उलझी रहती हूं। सोशल मीडिया पर घंटों अपने आप को और दूसरों को देखती रहती हूं और फिर मेरे मन में जलन या हीन भावना आने लगती है। मुझे अच्छा दिखने की, महंगे कपड़े पहनने की, सबकी नजरों में प्रशंसा पाने की लत सी लग गई है। लेकिन इस चक्कर में मन अशांत रहता है, कभी संतोष नहीं होता। मुझे लगने लगा है कि मेरी यह सोच गलत दिशा में जा रही है, पर मैं इसे छोड़ नहीं पा रही। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं इस दिखावे और ईर्ष्या से कैसे बाहर निकलूं और असली खुशी कैसे पाऊं। राधे राधे बेटिया, तुमने बहुत ईमानदारी से अपनी मनोस्थिति बताई। यह अपने आप में अच्छी बात है कि तुम्हें एहसास है कि तुम गलत जाल में फंस रही हो। देखो, ये जो दिखावे की दुनिया है ना, ये एक माया जाल है। आजकल की चमक दमक तुम्हारी आंखों को चौंधिया देती है, पर असली खुशी अंदर से आती है, बाहर के मेकअप या तारीफ से नहीं। तुम्हें लगता है सुंदर कपड़े, मेकअप, सोशल मीडिया के लाइक्स, ये सब तुम्हें खुशी देंगे, लेकिन सच ये है बेटी कि ये सुख टिकने वाले नहीं हैं। जवानी का रूप रंग एक दिन ढल जाएगा। आज गाल गुलाबी हैं, कल झुर्रियां होंगी, बाल सफ़ेद होंगे। अगर सारी पहचान और खुशी तुमने अपनी शक्ल, सूरत और इंस्टाग्राम के लाइक्स पर रखी तो सोचो बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा। और तुम जिन लोगों को देखकर जलती हो, क्या तुम्हें पता है उनकी ज़िंदगी वाकई कैसी है? सोशल मीडिया पर तो हर कोई अपनी ज़िंदगी की बस छटक तस्वीरें दिखाता है। जिसे देखो बस फिल्टर लगाकर अपनी मुस्कुराती फ़ोटो डालता है, मानो उनकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है। पर हकीकत में हर इंसान को कुछ ना कुछ कमी या दुख सताते हैं। कोई भी पूर्णतः सुखी या संपूर्ण नहीं है। इसलिए झूठी चमक दमक देखकर अपने दिल को मत जलाओ। भगवान ने हर व्यक्ति को अनोखा बनाया है। अपनी तुलना दूसरों से करोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। जैसे बगीचे में गुलाब सुंदर है, गेंदा अपने आप में सुंदर है, कमल अपनी जगह सुंदर,
हर फूल की अपनी महक और सुंदरता है। अगर गुलाब सोचने लगे कि मैं सूरजमुखी जैसा पीला क्यों नहीं, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। वैसे ही तुम जैसी हो, भगवान की रची हुई हो, अपने आप में अद्वितीय हो। दूसरी बात, ये जो प्रशंसा पाने की लालसा है, ये अहंकार को बढ़ावा देती है, और अहंकार आ गया तो भक्ति का मार्ग तो बंद ही समझो। भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। भक्ति में तो निष्कपट हृदय चाहिए, जो जैसे है वैसा ही प्रभु के सामने प्रस्तुत हो। अगर मन में हर वक्त यही फिक्र है कि लोग मुझे सुंदर समझें, मुझे सराहें, तो तुम भगवान की सच्ची सराहना महसूस नहीं कर पाओगी। बिटिया, संतोष सबसे बड़ा खजाना है। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। ईश्वर ने तुम्हें जो रूप रंग गुण दोष दिए हैं, पहले उन्हें स्वीकार करो। खुद से प्रेम करना सीखो जैसे भगवान तुमसे प्रेम करते हैं। जब तुम खुद को भगवान की दृष्टि से देखोगी तो समझोगी कि बाहरी आवरण से ज्यादा जरूरी है आत्मा की सुंदरता। कहा जाता है कि दुनिया के महान विजेता सिकंदर ने जब संसार छोड़ा तो वसीयत की कि उसके दोनों हाथ ताबूत से बाहर रखे जाएं। लोगों ने पूछा क्यों, तो उसने कहा ताकि दुनिया देख ले कि इतना साम्राज्य जीतने वाला भी खाली हाथ जा रहा है। अब तुम ही सोचो, जब मरण के बाद खाली हाथ ही जाना है तो जीते जी इन चीजों के पीछे कितना दौड़ना। न रूप साथ जाएगा, न रुपए पैसे, न ये इंस्टा के फॉलोअर्स। अंत में तो तुम्हारे भजन और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे साथ जाएगा। सच्ची सुंदरता दिल की होती है, चेहरे की नहीं। तुमने देखा होगा कुछ बूढ़ी दादी नानी जो देखने में साधारण या वृद्ध हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कितना सुकून और दया भाव दिखता है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने प्यार, भक्ति और सेवा की है। उनकी आंखों में एक चमक होती है ईश्वर प्रेम की। दूसरी ओर किसी फिल्मी हीरोइन को देख लो, लाख मेकअप कर ले, अगर मन अशांत है तो वह चमक नहीं आ सकती। मीराबाई की ही मिसाल लो। क्या हमें पता है कि मीरा दिखने में कितनी सुंदर थी? आज कोई उनके रूप का बखान नहीं करता। सब उनके भजनों और भगवान के प्रति उनकी दीवानगी को याद रखते हैं। उन्होंने अपने प्रिय गिरधर नागर को पाया, इसलिए संसार की परवाह छोड़ी। उनकी अंदर की सुंदरता इतनी अधिक थी कि सदियों बाद भी लोग उन्हें याद करके भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसी सुंदरता कमाओ, दिल की सुंदरता। अब करो तो क्या करो? व्यावहारिक उपाय सुनो। सबसे पहले सोशल मीडिया और आईने के सामने बिताने का समय कम करो। खुद पर एक अनुशासन लगाओ। दिन में सिर्फ थोड़ी देर ही फोन देखोगी, बाकी समय अपने काम, परिवार और भजन में लगाओगी। जब भी मन में जलन या हीन भावना आए, तुरंत अपनी कोई अच्छी बात के लिए भगवान को धन्यवाद दो। जैसे, हे कृष्ण, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया या अच्छा परिवार दिया। इस तरह अपने आशीर्वादों को गिनो। कभी किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी गरीब को भोजन या कपड़े दो, अनाथालय में या मंदिर में सेवा करो। जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाओगी, तुम्हें अपने अस्तित्व का सच्चा मूल्य समझ आने लगेगा। भीतर से आत्मविश्वास बढ़ेगा कि तुम दिखावे के बिना भी कितनी मूल्यवान हो। और सबसे बड़ी बात, ये समझो कि परमात्मा तुमसे बिना शर्त प्रेम करते हैं। तुम्हें किसी इंसान की लाइक या कमेंट की जरूरत नहीं, जब खुद भगवान तुम्हें अपना मानते हैं। अपने आप से रोज कहो, मैं राधा कृष्ण की प्यारी बेटी हूं, मुझे जैसा बनाया है उसमें खुश हूं, मैं उनकी भक्ति के काबिल हूं। ऐसी भावना रखोगी तो धीरे धीरे ये बाहरी दिखावे की भूख मिटने लगेगी। ईश्वर का प्रेम भीतर अनुभव होने लगेगा। समय के साथ तुम देखोगी कि तुम्हारा मन स्थिर और संतुष्ट होता जा रहा है। जब मन में सादगी होगी और हृदय में भक्ति, तो तुम्हारे चेहरे पर भी एक अलग ही चमक होगी जिसे कोई मेकअप नहीं दे सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी। अपनी पहचान भगवान के प्रेम में खोजो, बाहर की तालियों में नहीं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण महाराज जी। मेरा नाम सुरेश है, उम्र 35 साल। मैं शादीशुदा हूं और मेरी 7 साल की बेटी है। एक प्राइवेट नौकरी करता हूं। महाराज जी, मेरे मन में बहुत समय से एक द्वंद्व चल रहा है। मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। कई बार मन करता है सब छोड़ छाड़ कर तीर्थ स्थान चला जाऊं, संत बन जाऊं। पर फिर सोचता हूं कि मेरी पत्नी, बच्ची, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका क्या होगा? क्या मेरा कर्तव्य उन्हें छोड़ना सही होगा? लेकिन दुनियादारी में रहूं तो मन हर समय अपनी आध्यात्मिक प्यास की तरफ भागता है। कामकाज में दिल नहीं लगता है सब माया है। कृपा करके बताइए मैं क्या करूं?
घर परिवार संभालूं या संन्यास लेकर भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊं? क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए परमात्मा को पा सकते हैं? अच्छा, तो भागने की तैयारी है। बेटा, तुम्हारी समस्या नई नहीं है। बहुत से गृहस्थ भक्तों को कभी कभी लगता है कि सब छोड़कर भाग जाए, सन्यासी बन जाए, ताकि सीधे परमात्मा में लीन हो सकें। पर सच बताऊं, भगवान से दूर जाने के लिए भागने की जरूरत नहीं, उनके पास रहने के लिए भागने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारे साथ घर में भी उतने ही हैं जितने जंगल में होंगे। देखो सुरेश, तुम्हारे जो माँ बाप, पत्नी, बच्ची है ना, ये भी भगवान के ही रूप हैं जिन्हें उसने तुम्हारे जिम्मे सौंपा है। तुम्हारा फर्ज है उनकी देखभाल करना। और सोचो जरा, अगर तुम अचानक घर बार छोड़कर आश्रम भाग जाओगे तो तुम्हारी पत्नी डंडा लेकर तुम्हें वापस लेवा जाने आ सकती है। सब हंसते हैं। अगर तुम इन्हें छोड़कर चले जाओगे तो क्या तुम्हारा मन भक्ति में लग पाएगा? आंख बंद करोगे तो उनकी याद और फिक्र सताएगी और उनकी परेशानियों का पाप भी लगेगा। इसलिए बिना जिम्मेदारी पूरी किए संन्यास लेना उचित नहीं। शास्त्रों में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ आश्रम मनुष्य का स्तंभ है। इसमें रहकर धर्म, अर्थ, काम सबका संतुलन बनाना होता है। गृहस्थी कोई बंधन नहीं है अगर उसे ठीक से निभाओ। बहुत से महान भक्त गृहस्थ रहे हैं और परमात्मा को पाया है। भगवान राम स्वयं राजा बने। कृष्ण ने गृहस्थ जीवन जिया। राजा जनक विदेह कहलाते थे। महल में रहते हुए भी मन से विरक्त थे। पांडवों ने राज भोगते हुए भी हर पल कृष्ण को स्मरण रखा। तो तुम क्यों नहीं रख सकते? ये जो कामकाज तुम्हें माया लग रहा है, इसकी भावना बदल दो। नौकरी को श्री कृष्ण की सेवा मानो। तुम दफ्तर में काम नहीं कर रहे, तुम अपने अर्जुन रूपी परिवार के लिए कृष्ण के आदेश से अपना धर्म निभा रहे हो। अपनी पत्नी बच्ची की देखभाल में तुम्हें श्री कृष्ण और राधा रानी की झलक दिखनी चाहिए। सोचो कि वे ही अलग अलग रूप में तुम्हारे परिवार में हैं और तुम उनकी सेवा कर रहे हो। जब इस भावना से काम करोगे तो वही काम पूजा बन जाएगा। तुम्हें नारद जी और एक किसान की कहानी सुनाता हूं। कहते हैं नारद मुनि को अपने निरंतर हरि कीर्तन पर बड़ा गर्व था। एक बार उन्होंने प्रभु से पूछा, भगवान, पृथ्वी पर आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान ने एक साधारण किसान का नाम लिया। नारद हैरान हुए। वे उस किसान से मिलने गए। किसान भोर में उठकर राम राम बोलता, दिन भर खेतों में मेहनत करता, फिर रात में सोने से पहले फिर से प्रभु का नाम लेकर सो जाता। बस दिन में 2 बार ही भगवान को याद करता था। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा भक्त जो दिन भर तो खेती करता है। उन्होंने वापस विष्णु भगवान से पूछा कि मुझे तो इसमें खास भक्ति नहीं दिखी। तब विष्णु भगवान ने नारद को तेल से भरा एक लोटा सिर पर रखकर बिना गिरे पूरा महल प्रदक्षिणा करने को कहा। नारद जी ने बड़ा संतुलन बनाकर वह कार्य किया और लौटकर बोले, प्रभु, एक बूंद तेल नहीं गिरने दिया। भगवान ने पूछा, अच्छा, प्रदक्षिणा करते समय तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद चुप हो गए। बोले, एक बार भी नहीं, सारा ध्यान तेल पर था। तब भगवान मुस्कुराकर बोले, वही तो उस किसान पर परिवार पालन की जिम्मेदारी रूपी तेल का लौटा है। वह सारे दिन मेहनत के बावजूद सुबह शाम मुझे याद करता है। उसकी वह 2 बूंदें राम राम मेरी नजर में तुम्हारे अखंड कीर्तन से कम नहीं, क्योंकि वो जिम्मेदारी निभाते हुए भी मेरा स्मरण करता है। तो बेटा, भगवान तुम्हारी सुबह शाम की प्रार्थना, थोड़े बहुत भजन से भी उतने ही प्रसन्न होंगे अगर तुम अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्हें याद रखोगे। दिन भर में जब समय मिले, मन ही मन उनकी स्तुति कर लो, उनके नाम का स्मरण कर लो। ऐसा नहीं कि तुम्हें भक्ति के लिए घर छोड़कर भागना पड़े। हाँ, मन का लगाव दुनिया से कम होना चाहिए, पर तन से अपना फर्ज निभाओ। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्म का पालन करना ही सर्वोत्तम है। अर्जुन भी तो पहले युद्ध से भागना चाहता था, सन्यासी बनकर भीख मांगकर खाने को तैयार था, लेकिन कृष्ण ने समझाया कि युद्ध से भागना उसका धर्म नहीं। वैसे ही तुम्हारा धर्म है एक पिता, पुत्र और पति का, उसे निभाओ, पर उसे प्रभु की सेवा की भावना से निभाओगे तो वही मोक्ष का मार्ग है। और यह मत सोचो कि संसार में रहते भगवान नहीं मिलेंगे। बस मोह को थोड़ा कम करो, कर्म करो, पर फल की आसक्ति मत रखो।
तुम्हारी बच्ची बड़े प्रेम से पली बड़ी, तुम्हारे माँ बाप खुश रहें, तुम्हारी पत्नी संतुष्ट रहे, यही तुम्हारे धर्म के फल हैं। इनको भगवान की देन मानकर स्वीकारो। बाकी भक्ति के लिए रोज समय निकालो। सुबह जल्दी उठकर ध्यान भजन करो। रात को सोते समय थोड़ी माला कर लो या भजन सुन लो। सप्ताह में जब छुट्टी हो, परिवार समेत किसी तीर्थ या सत्संग में जाओ। मतलब धीरे धीरे अपने जीवन में भक्ति का अनुपात बढ़ाओ, पर भागो मत। यदि सच्चा वैराग्य और भगवान की पुकार होगी तो वक्त आने पर स्वयं परिस्थिति बन जाएगी सन्यास की। पर वह समय बंधन खत्म करने के बाद आता है। अभी तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों की डोरी बंधी है, उसे काटोगे तो गुरुतर दोष होगा, इसलिए अभी धैर्य रखो। घर को भगवा कपड़े पहनने से नहीं, मन को भगवा बनाने से मुक्ति मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हारा संशय दूर हो गया होगा। अपने परिवार के साथ रहते हुए ही तुम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो। क्या पता तुम्हारा भक्ति भाव देखकर तुम्हारी पत्नी बेटी भी भक्ति से जुड़ जाए, तब तो दोहरी कमाई हो जाएगी। हंसते हैं। संसार रूपी नौका की खिवैया बनकर भक्ति की पतवार से पार लगाओ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें गृहस्थ जीवन में ही परम शांति और कृष्ण की अनुकंपा प्राप्त हो। राधे राधे। महाराज जी को प्रणाम। मेरा नाम अनीता है, आयु 30 वर्ष। मेरी शादी को 7 साल हुए थे, लेकिन कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि मेरे पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध था। यह जानकर मेरी दुनिया ही टूट गई महाराज जी। मैंने बहुत कोशिश की रिश्ता बचाने की, पर बात तलाक तक पहुंच गई और अब मैं अलग हूं। इस धोखे ने मेरे मन में गहरा घाव कर दिया है। कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी इतना दुख कि जीने का मन नहीं करता। आत्मविश्वास भी खत्म सा हो गया है। भजन पूजा करने की कोशिश करती हूं, पर मन में बातें चलती रहती हैं। भगवान में ध्यान नहीं टिक पाता। मैं शांति और शक्ति कैसे पाऊं? कृपया मार्गदर्शन करें कि इस हाल में मैं भक्ति कैसे करूं और अपने दिल को कैसे संभालूं। ओह बेटी, तुम्हारे शब्द सुनकर मेरा हृदय भी दुखी हो उठा। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ। यह सच में एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है। सबसे पहले तो यह समझो कि तुम्हारा दुख जायज है। धोखा मिले तो दिल टूटता ही है। कृष्ण भी कहते हैं कि जब इंसान पर विपदा आती है तो मैं जानता हूं कि उसे पीड़ा होती है। लेकिन बेटा, अब इस दुख को एक मोड़ दो। अभी तक तुमने अपना सुहाग, अपना भरोसा एक इंसान में रखा था जिसने उसे तोड़ा। अब उस टूटे भरोसे को परमात्मा से जोड़ दो, जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। एक दरवाजा बंद हुआ है तो भगवान ने अपनी शरण का दरवाजा खोला है। हो सकता है उन्होंने तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त करके अपने और करीब आने का मौका दिया हो। द्रौपदी को याद करो। भरी सभा में जब उनके अपने पति तक आंखें झुकाकर बैठ गए, कोई काम न आया, तब द्रौपदी ने आखिरकार कृष्ण को पुकारा, गोविंद। पूरी तरह समर्पण कर दिया अपने को भगवान के आगे। तब क्या हुआ? कृष्ण ने तुरंत चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। हमें भी जब संसार से ठोकर मिलती है तब समझना चाहिए कि अब भगवान को पुकारने का समय आ गया है। तुम भी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के रोते रोते कहो, हे ठाकुर जी, अब तुम ही मेरे अपने हो, मुझे संभाल लो। देखना, एक अजीब सी शक्ति और शांति तुम में उतरने लगेगी। मीराबाई का जीवन भी देखो। उनके पति का स्वर्गवास हुआ। ससुराल वालों ने उन्हें बहुत सताया क्योंकि मीरा कृष्ण भक्ति में मग्न रहती थी। उन्होंने मीरा को झर तक भेजा। मीरा के पास 2 रास्ते थे, या तो वो इस अन्याय पर रोती रहे या सब कुछ कान्हा पर छोड़कर उन्हीं की होकर नाचें गाएं। मीरा ने क्या किया? कृष्ण का नाम लिया और झर पी गई, पर वह झर भी विष नहीं बना क्योंकि कृष्ण ने बचा लिया। फिर मीरा सब त्याग कर वृंदावन चली गई। अपनी बांसुरी वाले को पति रूप में अपना लिया और जीवन भर बस भजन करती रहीं। सैकड़ों साल बाद आज भी उनके भजन लोगों के आंसू पोंछते हैं। इन कहानियों का मतलब ये नहीं कि तुम सब छोड़कर कहीं चली जाओ, बल्कि ये कि अपने दर्द को भगवान की तरफ मोड़ दो। जिस पति ने तुम्हारा साथ छोड़ा उसे दिल से माफ कर दो ताकि कड़वाहट तुम्हारे अंदर ना रहे। माफ करना आसान नहीं है, लेकिन क्षमा करने से तुम खुद को मुक्त करोगी। उसके कर्म का फल उसे भगवान पर छोड़ दो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा गुस्सा, ये सब धीरे धीरे भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। कह दो, प्रभु, मेरा दिल टूट गया है, अब इसे आप ही संभालो। इसे अपने प्रेम से भर दो।
धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि कृष्ण तुम्हारे सबसे करीबी मित्र, पिता, सखा, पति सब कुछ बनकर तुम्हें संभाल रहे हैं। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, मान लेना बांके बिहारी तुम्हारे पास बैठे हैं। सच में बेटी, कृष्ण से बढ़कर सच्चा साथी कोई नहीं। वो तुमसे अनंत प्रेम करते हैं, बस हमें एहसास नहीं होता क्योंकि हम इधर उधर उलझे रहते हैं। अब तुम्हारे पास मौका है खुद को सिर्फ उनके भरोसे छोड़ने का। अब क्रोध और हीन भावना की बात करें। गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर यह अंगार आखिर तुम्हें ही जलाएगा। उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बुरा किया, इसका हिसाब ईश्वर पर छोड़ दो। तुम अपने मन को कड़वाहट से मत भरने दो, और यह बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हारे भीतर कोई कमी थी इसलिए ऐसा हुआ। नहीं बेटा, उस व्यक्ति की आंखों पर मोह और वासना का पर्दा था जो सच्चे प्यार की कद्र न कर सका। तुम उतनी ही सम्मान और प्रेम के लायक हो जितनी पहले थी। अपने आप को दोष मत दो। मन में जो तूफान चलते हैं उन्हें बाहर निकालने का एक तरीका है, कीर्तन या प्रार्थना में डूब जाओ। जब भी भीतर बहुत बेचैनी हो, जोर से भजन लगाकर कृष्ण का नाम गाओ। रोना आए तो रोते रोते गाओ, चिल्लाकर नाचो। अपने दर्द को कृष्ण के नाम के शोर में बहा दो। ये कोई पागलपन नहीं है। संत कहते हैं कि भक्ति में रोना दिल को हल्का कर देता है और वो आंसू खुद भगवान पहुंचते हैं। इसके अलावा किसी भरोसेमंद सत्संगी समूह से जुड़ो। किसी भजन मंडली या मंदिर में जाया करो जहां तुम जैसी और बहनें मिलेंगी। सब एक दूसरे को सहारा देंगी। सेवा में मन लगाओ। किसी गरीब बच्चे को पढ़ाओ, अनाथाश्रम में जाकर सेवा करो या मंदिर में सफाई, भोजन वितरण जैसा कुछ काम संभालो। सेवा से दिल का घाव भरता है और पुण्य मिलता है, जिससे अंदर सकारात्मकता आती है। बेटी, जीवन यहीं समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे लिए एक नया आध्यात्मिक अध्याय शुरू हुआ है। इस घटना ने तुम्हें सिखा दिया कि दुनिया का प्रेम अनिश्चित है, लेकिन कृष्ण का प्रेम अटल है। अब बाकी जीवन तुम कृष्ण को अपना बना लो। सुबह उठकर उनका स्मरण करो। दिन में जब भी मन भारी हो, राधे राधे जपो। रात में सोते समय उनका नाम लेकर सो। धीरे धीरे तुम्हारे आंसू बंद हो जाएंगे और दिल में एक मीठी शांति महसूस होगी। समय के साथ साथ कृष्ण कृपा से यह घाव भर जाएगा और तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरोगी। जिस दर्द को तुम अभी अपना दुर्भाग्य समझ रही हो, वही तुम्हारे भीतर भक्ति की ऐसी ज्योत जलाएगा कि एक दिन तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। श्री कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ हैं। राधे राधे। महाराज जी, अगला प्रश्न है रमेश जी का। कृपा करके मेरी समस्या भी सुन ले महाराज जी। मेरा नाम रमेश है, उम्र 65 साल। अभी 2 साल पहले ही रिटायर हुआ हूं। जिंदगी भर नौकरी, परिवार, बच्चों की जिम्मेदारी में वक्त निकल गया। अब बुढ़ापा आ गया है तो एहसास हो रहा है कि भगवान का नाम ठीक से लिया ही नहीं। अब कोशिश करता हूं भजन करने की, मंदिर जाने की, पर मन भरपूर लग नहीं पाता। पुराने सांसारिक चिंताएं और आदतें पीछा नहीं छोड़ती। कभी सोचता हूं बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कभी अपनी सेहत और जमा पूंजी की फिक्र, तो कभी बेफालतू के टीवी समाचार में ही समय निकल जाता है। मुझे ये भी डर लगता है कि पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, नरक भुगतना पड़ेगा या अगला जन्म कैसा होगा। इस उम्र में शांति कैसे पाऊं और अपने बाकी बचे समय में भगवान को कैसे याद करूं कि अंत समय उनकी कृपा मिल जाए। मुझे मोक्ष मिलेगा भी या नहीं। राम राम भाई साहब, आपकी बातों में कई बुजुर्गों का मन दिखाई देता है। सबसे पहली बात, ये बहुत अच्छा है कि आपको भगवान का स्मरण करने की लगन अब जागी है। कितने लोग तो इस उम्र में भी मोह माया में ही डूबे रहते हैं और भजन का विचार तक नहीं आता। आपके मन में बेचैनी है भगवत भजन की, यही बहुत शुभ संकेत है। जैसे कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा। भगवान का नाम कभी भी लिया जाए वह व्यर्थ नहीं जाता। आपने जीवन भर परिवार के कर्तव्य निभाए, वह भी कम पुण्य की बात नहीं है। अब भगवान ने आपको विश्राम का समय दिया है तो जाहिर है शुरुआत में मन इधर उधर भागेगा ही, क्योंकि आदतें तो बरसों से जमी हुई हैं। पर अब धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, मन को लगना ही पड़ेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना, अभ्यास से ही वैराग्य मिलेगा। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाइए। अब चिंताओं की बात लें। आप सोचते हैं बच्चों का क्या होगा, धन कैसा चलेगा।
स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके। अब उनके भाग्य और भगवान पे विश्वास रखिए। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा आपका वर्तमान साधन भजन खराब होगा। अगर बहुत फिक्र आए तो हाथ जोड़कर राधे कृष्ण से उनके भले की प्रार्थना करके चिंता छोड़ दीजिए। आज आप चिंता करके अपने बच्चों का भला तो नहीं कर सकते, उलटे अपनी शांति खो बैठते हैं। जहां तक पैसों या सेहत का सवाल है, बंधु, जो होना है वो तो होकर रहेगा। आपने जो भी साधन संपत्ति अर्जित की है उतनी ही काम आएगी जितनी ईश्वर ने लिखी है। हाँ, दवाई दारू और स्वस्थ दिनचर्या जरूर रखो, पर बाकी चिंता मत करो। हो ही सोई जो राम रचे राखा, अर्थात जो राम ने रच कर रखा है वही होगा। इस बात को याद रखिए। अब पुरानी आदतों की बात, बरसों जो दिनचर्या रही वो एकदम से तो नहीं बदलेगी, पर अब आपको उसे धीरे धीरे मोड़ना है। टीवी पर समाचार या फालतू सीरियल देखने में कम से कम समय लगाएं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि खाली समय काटे नहीं कटेगा, पर उसे काटने का उपाय है भजन की रस्सी। आप टीवी पर धार्मिक प्रवचन, भागवत कथा, रामायण जैसे कार्यक्रम लगाएं। अगर आंख से पढ़ सकते हैं तो शास्त्रों का पाठ शुरू करें। रोज थोड़ा थोड़ा श्रीमद् भागवत या रामचरितमानस पढ़ने का नियम बनाओ। जो आदत पहले अखबार पढ़ने या दोस्तों संग ताश खेलने की थी, उसकी जगह भजन मंडली में जाने या जप करने की डालो। सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद एक माला जप करो, फिर सूर्य को अर्घ्य देकर भगवत गीता के 2 पेज पढ़ो। उसके बाद नाश्ता वगैरह करके अगर पार्क टहलने जाते हो तो रास्ते में मन ही मन राधे राधे जपते जाओ। शाम को आरती के समय मंदिर जाओ या घर पे तुलसी के सामने दीपक जलाकर आरती गाओ। इस तरह अपने दिन को भगवान के इर्द गिर्द बुंदो। शुरू में अनुशासन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह तुम्हें आनंद देने लगेगा। अब रही मृत्यु और मोक्ष की बात। देखिए, मौत तो एक दिन सबको आनी है। उसे घबराने की बजाय उसे अपने परम प्रिय से मिलने का अवसर मानिए। श्री कृष्ण गीता में आश्वासन देते हैं कि जो अंत समय में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। तो अगर आप जीवन की सांझ में हर दिन भगवान को याद करते रहेंगे तो अंतिम घड़ी में भी उनका नाम अपने आप आएगा, और जब नाम आएगा तो आगे का रास्ता मंगलमय होगा। अजामिल नाम का एक व्यक्ति था जिसने युवावस्था में बड़े पाप किए, पर मरते समय संयोग से उसने अपने पुत्र का नाम लेते हुए नारायण कह दिया, जो खुद भगवान का नाम है। बस उसी के बल पर विष्णु भगवान ने उसके प्राण हरने आए यमदूतों को रोक दिया और उसे मुक्ति का मार्ग मिल गया। जब एक पापी व्यक्ति को एक बार भगवान का नाम लेने से इतना लाभ हो सकता है, तो आपने तो जीवन के उत्तरार्ध में पूरी निष्ठा से भजन करने की ठानी है। भला कृष्ण आपको कैसे निराश करेंगे। वाल्मीकि ऋषि पहले डाकू थे, पर राम नाम जपते जपते महान ऋषि बन गए। तो चाहे पहले आपका ध्यान कम रहा हो, अब अगर आप जप तप में लगते हो तो निश्चिंत रहो, प्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे। वे पतित पावन, गिरे हुओं को उठाने वाले हैं। मृत्यु की फिक्र छोड़ अब शेष जीवन को भगवान का उत्सव बनाओ। रोज उनका नाम गाओ, बांसुरी वाले के भजन सुनो, मन में राधे कृष्ण का स्वरूप बसाओ। धीरे धीरे माया के बंधन ढीले पड़ते जाएंगे। जैसे पुराने पेड़ के पत्ते पतझड़ में खुद गिरते हैं, वैसे ही तुम्हारे आसक्ति के पत्ते झड़ते जाएंगे और नया बसंत आएगा भक्ति का। आखिर में यह समझ लो भाई साहब कि मोक्ष अपने हाथ की बात नहीं, वो तो कृष्ण की कृपा से मिलता है। हमारा काम है प्रार्थना करना, जप करना, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करना। फिर चाहे वो हमें इस जन्म में मुक्ति दें या अगले में, वो उनकी मर्जी। पर जब आप पूरी श्रद्धा से खुद को उनको समर्पित कर दोगे तो इसी जीते जी एक गहरी शांति अनुभव होने लगेगी जो मोक्ष से कम नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर भजन में जुट जाइए। आपकी हर सांस अब राम नाम से पूर्ण हो, यही आशीर्वाद है। जब अंतिम घंटी बजे तो हंसते हुए राधे राधे कहते निकल जाना। सामने कुंज बिहारी स्वयं बाहें फैलाए खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। आपकी इन बातों ने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है और सभी बंधुजनों के मन में उत्पन्न हो रही शंकाओं को भी काफी हद तक शांत किया है। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बंधुजनों, आप सभी ने बहुत प्रेम से अपने दिल की बातें साझा की। याद रखना,
जीवन में कोई भी समस्या हो, उसका हल भगवान की शरण में है। बस मन का द्वार खोलकर सच्चे दिल से पुकारना। और हाँ, आपके भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हालांकि जहां तक हम समझते हैं, काफी सारे लोगों के सवाल समान ही होते हैं। सभी के जीवन में परेशानियां समान ही हैं। सभी गृहस्थी से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी जब एक प्रश्न पूछता है तो वो सवाल कई लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ होता है। और महाराज श्री जो जवाब देते हैं वो सभी के जीवन पर समान रूप से लागू होता है। तो काफी हद तक आपकी समस्याओं का समाधान हो ही जाता है। फिर भी अगर आपके कुछ अलग प्रश्न हो तो वो आप हमारे सामने रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।